हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंह मैथ टीचर आपका ओमेगा प्रो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। अब आगे फिर कंटिन्यू करने रहे हैं। चैप्टर तो वही है आईटीएफ, चैप्टर वही है आईटीएफ, लेकिन आईटीएफ जानने के लिए वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू जानना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन क्या है बताते हैं। देखिए, आपको लगेगा कि ये पावर -1 है, ठीक है। तो ये पावर यहाँ -1 नहीं है, ये इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स का जनरली मतलब समझ लेता बच्चा, एक्स का इनवर्स 1/x, 2 का इनवर्स 1/2, वो यहाँ सेंस नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स 1/sin x नहीं है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स में जो ये -1 है वो पावर डिनोट नहीं करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पावर डिनोट नहीं करता है। तब क्या है, देखिए आपको समझना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स all denotes numerically denotes numerically smallest angle दैट इज, आपको बताए थे कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है। दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर -1 जो है यहाँ पावर नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है, और सब जगह -1 जो है पावर डिनोट होता है अलजेब्रिक वगैरह सब में, लॉग वगैरह सब में। तो देखिए नोट में सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसे लिखता है, यानी 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। तब तो साइन इनवर्स एक्स को आप cosec x लिख दीजिएगा। उसी तरह से cos इनवर्स x है, इसको आप cos x का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, यानी 1/cos x नहीं लिख सकते हैं। tan इनवर्स x है, तो यहाँ जो है पावर नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए, ये पावर नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। जबरदस्ती नहीं कि हम मान ये लेंगे पावर, तो इसमें का तो कोई तर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ -1 पावर डिनोट नहीं करता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल डिनोट करता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए नोट में दूसरा कि साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को आर्क कॉस एक्स लिखेंगे। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स को आर्क टेन एक्स लिखेंगे, आर्क टेन एक्स। आर्क टेन एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से रिमेनिंग जो बच गया कॉट इनवर्स एक्स, आर्क कॉट एक्स होगा, आर्क सेक इनवर्स एक्स, आर्क सेक एक्स होगा। 3 काफी है। तो ये देखिए दूसरा क्या है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जब डिनोट करता है तो यहाँ पर नोट में ये जानना जरूरी है, जब प्रिंसिपल वैल्यू है तो किसी भी ट्रिमेट्रिकल रेशियो का प्रिंसिपल वैल्यू -180 से 180 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स -π से छोटा नहीं होता है, पाई से बड़ा नहीं होता है, लेकिन -π नहीं होता है, -π एक्सक्लूड होता है, पाई इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जानना है कि पीवीटीआर मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब जो है आपका -π से +π के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
तो तो PVTR जो है आपका, ये याद रखेंगे, PVTR जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पाई नहीं होगा, गलती से ये हो गया था। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अब देखिए, किसी बच्चे को लेस और इक्वल टू में साइन में दिक्कत अगर हो रहा है तो आपको सबसे आसान तरीका है, देखिए, लेस को LESS लेस लिखते हैं। तो लेस लिखते हैं तो आप देखिए ऐसे समझिए, फिर से कर रहे हैं। देखिए, आप लेस कैसे लिखते हैं, LESS लेस लिखते हैं। ये पहला लेटर क्या है, L, तो L का साइन हो गया लेस। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत अच्छा कंफ्यूज कर जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा ग्रेटर, क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। यहाँ जो लिखा रहता है ऐसा ही कुछ नहीं लिखा रहता है, ये इक्वल टू हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है -180 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जानना है डोमेन एंड रेंज, जो 11th में भी पढ़ना था वही चीज यहां पर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। तो देखिए, सबसे पहले तो डोमेन जानना जरूरी है कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, पहले डोमेन समझिएगा तब ना डोमेन जानिएगा, ठीक है। डोमेन, किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर y(x) की फंक्शन है तो x का ऑल रियल वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए y डिफाइंड हो। अब डिफाइंड मतलब क्या होता है, डिफाइंड मतलब उस फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट और रियल होना चाहिए। फाइनाइट मतलब होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए, और रियल नहीं होना चाहिए यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आने पर इमेजिनरी हो जाता है। यानी रियल होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव। डिफाइंड मतलब ये होता है, नहीं तो सब बड़ा कर डिफाइंड डिफाइंड डिफाइंड, बच्चे से पूछे डिफाइंड क्या है, कुछ बताता ही नहीं है। तो डिफाइंड मतलब ये होता है। तो डोमेन क्या होता है, द डोमेन ऑफ फंक्शन y equal to fx is the set of all the real values of x for which, जिसके लिए, for which y to be defined, that is y has finite and real value। डिफाइंड मतलब यही होता है, ठीक है। अब रेंज क्या होता है, रेंज को भी डिफाइन कर देते हैं। देखिए, द रेंज ऑफ फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन y equal to fx is the set of all the real values of y for which x to be defined, x to be defined, that is x has a real and finite value, finite value, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू, हम लोग डोमेन रेंज समझ गए। अब डोमेन जो है हम लोग लिस्ट बनाएंगे, डोमेन
साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, चूंकि एक्स का सेट है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका डोमेन रेंज लिखेंगे। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे है फंक्शन, पहले फंक्शन पहला कॉलम में होगा, दूसरे फंक्शन में उसका डोमेन होगा, डोमेन यानी सेट ऑफ एक्स, और तीसरे कॉलम में होगा रेंज यानी सेट ऑफ वाई, सेट ऑफ वाई। सेट ऑफ वाई। तो यहां पर 3 कॉलम बन गया। पहला कॉलम में फंक्शन होगा, दूसरे फंक्शन में डोमेन उसका होगा, तीसरे में रेंज होगा। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन है। तो यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, बोलिए। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो x इक्वल टू साइन y हुआ। साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाइज करता है, इसलिए x का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। अगर साइन y इक्वल टू 2 कहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक। अब देखिए दूसरा रेंज है। तो साइन y इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और साइन थीटा अगर -1 है उसका प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। क्या लेना है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे कि कैसे निकालना है। पहले पॉजिटिव लेना है, एंगल निकालना है, कोऑर्डिनेट देखना है। फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट में एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। 2 एंगल निकलेगा, उसमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो अब देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो x इक्वल टू कॉस वाई हो गया। तो कॉस वाई में भी कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है। तो यहाँ पर ठीक है, ये रफ कर लिए। तो यहाँ x का वैल्यू समझ करके दिमाग में रखना है, हालांकि ये समझ करके दिमाग में रखना है, याद रखना है, बट समझ के रटने से काम नहीं चलेगा। cos 0 1 होता है और cos 180 -1 होता है। तो देखिए रेंज लिखना है, तो रेंज पहले मिनिमम होगा तब मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू अगर है तो यहाँ भी इक्वल टू होगा, तो ये 0 से पाई हो गया। ठीक है, इधर रेंज जो आएगा एंगल आएगा, रेंज क्या आएगा, एक एंगल आएगा। चूंकि क्यों एंगल आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स एंगल है तो y भी तो एंगल हुआ ना। तो ठीक है, तो अब y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो x इक्वल टू 10y होगा। टेन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, 10 इन्फिनिटी जो है 1090 इन्फिनिटी होता है, और 10 -90 माइनस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइज करता है, यही आर लिखा जाता है। बुक में आपको मिलेगा आर मतलब क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, आप समझिए कि वो 1000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, उसको छू नहीं सकते हैं, इसलिए उसके जगह पर जो है आपको इक्वल टू नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए y का वैल्यू जब इधर इक्वल टू नहीं है तो इधर भी इक्वल टू नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं कि इधर लगाना है कि इधर नहीं लगाना है। ठीक है, कभी भी माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पर इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 10th का चीजें हैं। इसका रेंज जो है आपका साइन एक्स का -1 से 1 के बीच में लाइक करता है, कॉस एक्स का वैल्यू -1 के 1 के बीच लाइक करता है, टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है,
कॉट थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वही चीज तो यहाँ लिख रहे हैं। और ये y कॉट 0 होता है इन्फिनिटी, कॉट पाई होता है माइनस इन्फिनिटी का। ये क्यों होता है? तो देखिए कॉट पाई क्या होता है आपका, कॉस पाई बाई साइन पाई। ध्यान दीजिए कॉस पाई यानी -1 और साइन पाई 0, -1/0 माइनस इन्फिनिटी हो गया। और कॉट 0 मतलब क्या हुआ, कॉस 0 बाई साइन 0, तो कॉस 0 1 साइन 0 0, ये प्लस इन्फिनिटी हुआ है। इसलिए यहां पर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हुआ और 0 से पाई हुआ। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। अब हम लोग सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस -1 से 1 के बीच लाइज करेगा, करता ही है, तो सेक जो है -1 से 1 के बीच में लाइज नहीं करेगा। तो यानी एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा और बराबर होगा। कहने का मतलब है ये है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा यहां पर रेंज जब लिखना है तो सेक 0 1 होता है, सेक पाई -1 होता है। इधर देखिए इक्वल टू का साइन है तो लगाएंगे, देखिए सेक 0 1 होता है, सेक पाई -1 होता है। लेकिन 0 से पाई के बीच में 90 डिग्री होता है, ये ध्यान देना है। और 90 डिग्री पर फंक्शन सेक अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि सेक 90 इन्फिनिटी होता है। जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है वहां फंक्शन को अनडिफाइंड माना जाता है, डिफाइंड नहीं माना जाता है। इसलिए 0 से तो पाई लेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है बट x नॉट इक्वल टू π/2, यानी π/2 को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हुआ, तो x का वैल्यू भी वही बात है, -1 से छोटा +1 से बड़ा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अब देखिए यहां पर जो रेंज होगा, रेंज -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि y 0 नहीं होगा, क्योंकि y 0 होगा तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने में देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम, टेन कॉट का डोमेन सेम और सेक कॉसेक का डोमेन सेम। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वही कॉस का, सीओ लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, सीओ लगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन में सीओ लगा तो कॉट हो जाएगा, सेक में सीओ लगा तो कॉसेक हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही होगा, वही कॉस लगा सीओ लगा देंगे तो कॉस में चला जाएगा। तो साइन कॉस का डोमेन सेम, टेन कॉट का डोमेन सेम। ठीक है, और सेक कॉसेक का डोमेन सेम। रेंज में जहां तक बात है तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज सेम, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स का रेंज सेम। थोड़ा सा इसमें टेन और कॉट में वो सेट नहीं हो पा रहा, अलग अलग चीजें हैं। ध्यान ये देना है कि जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देना है। तो यहां हमको कॉसेक इनवर्स एक्स में 0 नहीं लेना है और सेक इनवर्स में π/2 नहीं लेना है। ठीक है, तो यही डोमेन है, रेंज है, इसी का पूरा खेल है पूरे इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में। अगर ये याद नहीं रहेगा, ये समझ में नहीं आएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज समझ लिए। अब जो है हम लोग आगे करना है कि इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज पे ही सब क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले P1, तो साइन इनवर्स के साथ अगर -x है तो पीछे माइनस जो है ये माइनस पीछे लग जाता है और ये x पॉजिटिव करना होता है। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x होगा। अब देखिए यहां पर कॉस, पहले हम लोग इन पीछे जो माइनस लगता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, तो पीछे माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स ऑफ
माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब कॉस के साथ रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कहिए क्यों होता है? आपको बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स में जो रेंज होता है, एंगल जो होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच तो निगेटिव एंगल है। ठीक है, उसी तरह से 10 में आपको बताए थे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। फिर आपका कॉसेक में वही बात था, उसमें निगेटिव एंगल है, लेकिन कॉस इनवर्स कॉट और सेक में जीरो से पाई हो रहा है, तो जीरो से पाई के बीच में तो पॉजिटिव एंगल होगा, इसलिए माइनस नहीं लगता, इसमें जो है आपका पाई माइनस थीटा हो जाता है, जो कि पॉजिटिव एंगल हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाना है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मस्त चीज़, इसको पढ़िए। जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, घबराना नहीं, माइनस को क्या करना है, इसको पहले प्लस करना है। प्लस करने के क्या, देखिए प्रॉपर्टी में क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। आप जानते हैं साइन थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो ये साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है आपका, थीटा है, तो यहां पर आपको पाई बाई 6 इसलिए लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक हाफ एक एंगल होता है, और इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन एक न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल को डिनोट करता है, तो यहाँ माइनस पाई बाई 6 हो गया। अब देखिए जैसे कि कॉसेक इनवर्स माइनस 2/√3 है। ठीक है, तो इसके पीछे लग जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए साइन थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री का, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री। अब देखिए टेन इनवर्स, अगर आपको कह रहा है कि -1 का वैल्यू निकालिए, तो देखिए माइनस इधर हो जाएगा, पीछे बैक लगेगा पीछे, माइनस टेन इनवर्स 1, और 1045 डिग्री 1 का देखिए किस वैल्यू, किस ट्रिमेट्रिकल एंगल पर 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री पर होता है, पाई बाई 4 पर, तो ये माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब जैसे देखिए कॉस इनवर्स अगर -1/√2 है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर कॉस का जो माइनस है, प्लस का कोई टेंशन नहीं है, सीधे एंगल लिख देना है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो ये जो है आपका 45 डिग्री हुआ। क्या हुआ? 45 डिग्री, तो 3 पाई बाई 4 हो गया, 135 डिग्री हुआ। अब देखिए सेक इनवर्स -2 पर निकालना है, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, और सेक इनवर्स 2 यानी 60 डिग्री होता है, तो ये 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो अब जैसे कि कॉट इनवर्स -√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, प्लस करना है, मेन टारगेट ये है कि ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, कॉट 30 डिग्री वैल्यू √3 होता है, तो ये 5 पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, अब जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेक इनवर्स ऐसा चीज जो कि आप एंगल दे दिया जो आप नहीं जानते हैं, मान लो सेक इनवर्स -3 नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं टेंशन लेना है, पाई माइनस सेक इनवर्स इतने में छोड़ दीजिए, चूंकि आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तो है ना, साइन इनवर्स -1/3, ये माइनस साइन इनवर्स 1/3 लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना, पहला प्रॉपर्टी पे इसी टाइप से क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी टू, कुल 8-9 प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ना है। ठीक है, ओके बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।